नमस्कार दोस्तों। मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। यह हमारी मैपिंग डिस्कशन की आखिरी वीडियो है। इसी के साथ हमारी मैपिंग डिस्कशन की सीरीज समाप्त हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। साउथ ईस्ट एशिया में एशिया का 9% एरिया आता है। 10 इंडिपेंडेंट कंट्रीज आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। नज़र डाल लेते हैं एक बार। म्यांमार, लाओस। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, सी से टच नहीं करता। कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर और फिलीपींस, ये सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात कर लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है अराकान योमा माउंटेन्स रेंज। बंगाल की खाड़ी तक ये जाते हैं। अराकान योमा माउंटेन्स रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दो तीन जो प्लेट्यू है वो भी काफ़ी फेमस है, जैसे सा प्लेट्यू म्यांमार के अंदर में ही है। सा प्लेट्यू याद रखिएगा, मैप में ये नहीं मिलेगा लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सा प्लेट्यू म्यांमार के अंदर में है। एक और जो प्लेट्यू है सियाम प्लेट्यू, ये थाईलैंड के अंदर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सियाम प्लेट्यू, इनको खुराट प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। सियाम प्लेट्यू या खुराट प्लेट्यू म्यांमार के अंदर नहीं है, थाईलैंड के अंदर में आते हैं। एक माउंटेन्स रेंज जो इंपॉर्टेंट है वो है टेनीसीरियंस माउंटेन्स रेंज। ये म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ मिलेगी टेनीसीरियंस माउंटेन रेंज। लिख देता हूं, आपको याद रह जाएगा। टेनीसीरियन माउंटेन्स रेंज म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स रेंज है वो है बारिसन माउंटेन्स रेंज, वो इस रीजन में है। बारिसन माउंटेन्स रेंज, बस नाम याद रख लेना, वही बहुत है। बारिसन माउंटेन्स रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बारिसन माउंटेन्स रेंज। अब कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनकी बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। एक तो है इस्तुमस ऑफ करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कि दो मेन लैंड्स को आपस में जोड़ता है। बड़ा मैप आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एशिया का मेनलैंड है पूरा, और यहाँ नीचे भी एक प्रकार से मेनलैंड तो नहीं कह सकते लेकिन मलेशिया पेनिनसुला है। इन दोनों रीजन्स को आपस में एक छोटा सा स्ट्रेच जोड़ रहा है। ये देखिए, आपको हाइलाइटर से दिखाता हूं, ये छोटा सा स्ट्रेच है। ये इस स्ट्रेच को कहते हैं इस्तुमस ऑफ करा। ये अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता है। उसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो है मलक्का स्ट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये है अंडमान सी और यहाँ पे है साउथ चाइना सी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। वैसे ये है मलेशियन पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो कर रहा है। इवन आप सीपैक की बात कर लीजिए, जो ग्वादार पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान के अंदर में, वो कहीं ना कहीं मलक्का डायलेमा उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इतना ज़्यादा नैरो स्ट्रेच है कि इसको बंद किया जा सकता है, और यहीं से चाइना की सारी सप्लाई जाती है। ऑयल एनर्जी की जो सारी सप्लाई जाती है इसी से जाती है। तो चाइना को यह भय सताता है कि युद्ध की स्थिति में यूएस के साथ मिलके जो ये इंडोनेशिया या फिर मलेशिया जो है वो इस रीजन को बंद ना कर दें। अगर इस रीजन को बंद कर दिया गया, जो ये स्ट्रेट है इसको बंद कर दिया गया, तो चाइना की जो एनर्जी सप्लाई है वो खतरे में पड़ जाएगी, और इसी चीज़ का डर लगता है चाइना को। इसीलिए चाइना दूसरे विकल्प खोजता है, और सीपेक जो है उसी का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आप याद रखिएगा। अब कुछ रिवर्स की हम बात कर लेते हैं। रिवर्स की बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है यहाँ पे है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर निकलती है तिब्बत से। यहाँ पे देखिए, अलग से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लेते हैं, मेकोंग रिवर जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है और काफ़ी सारे देशों से बीच में जाती है। और इवन यूँ कहें कि दो तीन जो देश हैं, कंबोडिया और लाओस, इनकी जो कैपिटल्स है वो भी मेकोंग रिवर पर ही स्थित हैं। बड़ा डेल्टा बनाती है और यहाँ पे गिरती है डेल्टा के साथ में मेकोंग रिवर। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो हैं इरावडी रिवर्स। इरावडी रिवर्स के बारे में तो हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। ये है नीचे इरावडी रिवर्स, ये भी डेल्टा के साथ में गिरती है अंडमान सी में। म्यांमार के अंदर है ये मेनली। चिंदविन जो है इसकी मेनली ट्रिब्यूटरी है और यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बीच में रिवर है इसका नाम है सल्वीन रिवर। ये भी मेनली म्यांमार के अंदर में ही आती है। सल्वीन रिवर कहाँ गई, ये रही। ये भी मेनली म्यांमार के अंदर में ही आती है और अंडमान सी के अंदर में ही ये गिरती है। एक और जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो मैप में नहीं दी हुई, वो है चोपराया रिवर।
नाम याद रखिएगा बस, थाईलैंड के अंदर में है। चोपराया रिवर गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है। नाम याद रखिएगा, चोपराया रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया की। इसके अलावा थोड़ा ऊपर जाके ये साउथ चाइना सी में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इस पूरे रीजन में विवाद का विषय बने रहते हैं ये आइलैंड्स। नाम याद रखिएगा इनके जो हैं, पार्सल आइलैंड्स, स्केरबरो आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स। इनका नाम यूपीएससी पूछ सकती है कि कहाँ पे हैं ये आइलैंड्स, तो साउथ चाइना सी के अंदर में है, याद रखने हैं आपको। ऐसे बीच में जाके बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो पार्सल आइलैंड्स हैं वो सबसे नज़दीक किसके हैं। हाँ, क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है, 4 सिटीज़ दे देगी, जैसे म्यांमार की कोई सिटीज़ मान लीजिए रंगून, या फिर मांडले कोई सिटी होगी, थाईलैंड की कोई सिटी, कंबोडिया की कोई सिटी। तो यूपीएससी पूछ सकती है, आप इनको नॉर्थ से साउथ तक लगाइए। और ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी ने 2014 में पूछा भी था, और इस बार भी संभावना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब साउथ ईस्ट एशिया के बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एशिया। ये है सेंट्रल एशिया का पॉलिटिकल मैप। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर में। मेनली 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश मेनली आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे आपको क्या इनकी राजधानियां पता है इन देशों की? कई बार यूपीएससी यूं भी पूछ सकती है कि इनकी राजधानियां, वैसे तो इतना सिंपल तो नहीं पूछेगी कि कैपिटल्स को मैच द फॉलोइंग कीजिए। कई बार इनडायरेक्टली नॉर्थ से साउथ पूछ लेती है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा देश की राजधानी कौन सी है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, उसके बाद में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद और तजाकिस्तान की दोसांबे, और उसके बाद में किर्गिस्तान की है बिश्केक। तो ये इनकी राजधानियां हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है सेंट्रल एशिया की, वो प्लेट्यू ऑफ पामीर, यानी पामीर का कठार, दुनिया की छत के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। काफ़ी सारी माउंटेन्स रेंजेस यहाँ से निकलती है, जैसे हिंदकुश माउंटेन्स रेंज। और ये देखिए, वैसे तो मोस्टली तो तजाकिस्तान के अंदर में आता है पामीर का जो पठार है। वैसे ये थोड़ा थोड़ा काफ़ी सारे देशों के साथ में टच करता है, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान। मेनली जो है वो तजाकिस्तान के अंदर में ये आता है। काफ़ी सारी माउंटेन्स रेंज निकलती हैं पामीर के पठार से, याद रखिएगा, जैसे हिंदकुश माउंटेन्स रेंज, कुनलुन माउंटेन्स रेंज और कराकोरम माउंटेन्स रेंज। फरगना वैली के बारे में आप याद रखिएगा, फरगना वैली है मेनली उज्बेकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट कवर करती है फरगना वैली। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है। 3-4 लोकेशन दी होगी और कहेगी कि बताइए फरगना वैली कहाँ आती है, साउथ अमेरिका के अंदर में है या अफ्रीका के अंदर में है या सेंट्रल एशिया के अंदर में है। तो याद रखिएगा सेंट्रल एशिया के अंदर में है और उज्बेकिस्तान का मेनली ईस्टर्न पार्ट कवर करती है। एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है काराकुम डेजर्ट, एंटायर तुर्कमेनिस्तान को कवर करता है। नाम याद रखिएगा, काराकुम डेजर्ट। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं। 2 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सेंट्रल एशिया की, जो हैं सरु दरिया और अमू दरिया। यहाँ पे देखिए मैप में आपको समझ में आएगा, सिर दरिया और अमू दरिया। ये देखिए एरल सी के अंदर में गिरती हैं दोनों की दोनों नदियाँ, सिर दरिया और अमू दरिया। कजाकिस्तान के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, काफ़ी बार पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेक बलखास। यहाँ पे देखिए लेक बलखास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, पूरी की पूरी कजाकिस्तान के अंदर में ये लेक आती हैं। आप बताइए एरल सी, बताइए आप कौन से देश के अंदर में आता है एरल सी? काफ़ी सैलीन पानी है यहाँ का एरल सी का, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, किसी दूसरे समुद्र से टच नहीं करता एरल सी। ये देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर में आता है पूरा का पूरा, और सॉरी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ये उज्बेकिस्तान का एरिया भी टच करता है, बॉर्डर पे है मेनली कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। ये देखिए ये कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान के है, तो ये बीच में बॉर्डर पे है एरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। तो यूपीएससी अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकती है, पूछ सकती है कि एरल सी कौन कौन से देशों के बॉर्डर पे है। तो याद रखना है हमें, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है जो है एरल सी। उसके बाद में हमने कैस्पियन सी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ना, चलो फिर भी एक बार कैस्पियन सी पर फिर से नज़र डाल लेते हैं। कैस्पियन सी के आर पार ये सारे कंट्रीज आते थे। सुबह हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोड क्या बनता है, कितार कोड बनता है। ये सारे जो कंट्री हैं वो टच करते हैं कैस्पियन सी को। अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया
और ईरान और अज़रबैजान, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया हमारा कवर हो गया। तो देखिए अब हमारे मेनली 2-3 लोकेशन बचती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके बस एक सरसरी नज़र डाल लीजिएगा, छोड़ने का तो मतलब नहीं बनता, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। आप ऑस्ट्रेलिया को आप देख लीजिएगा बस एक बारी, सिर्फ 1 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, और 1 ही मिनट के अंदर में आप चाइना का थोड़ा बहुत रीजन आप देख सकते हैं, सिर्फ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी इसी के साथ में हमारा जो सारा का सारा जो वर्ल्ड मैप है वो कवर हो गया। और इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।